हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम इस लेक्चर में केस स्टडी सोल्व करने वाले हैं जो अभी 2023 के मेन एग्जाम में आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे सोल्व करना है, किस वर्ड का क्या मतलब है, हर चीज मैं इसमें बताऊंगा, अप्रोच क्या है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे रीड करना है, रीड करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले हमें थीम देखनी है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये है पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि बैंक का क्वेश्चन है। ओके, ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट की क्या क्या ड्यूटी होती है, हमें उस पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी है। ओके, बाकी चीजें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँ, आपको समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, क्वेश्चन बहुत लंबा होता है। ओके, तो आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं क्वेश्चन दोबारा रीड करूंगा, तो साथ ही साथ रीड करते टाइम आपको चीजें नोट करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं पॉइंटर यूज कर लेता हूं। हाँ, यू आर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, गवर्नमेंट बैंक है। वन डे वन ऑफ योर क्लोज कलीग मतलब आपके उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, tell you that her father is suffering from her disease and needs surgery immediately to survive. She also tells you that she has no insurance and operation will cost about rupees 10 lakh. 10 लाख के करीब जरूरत पड़ने वाली है। You are also aware of that her husband is no more, husband है नहीं, expire हो चुके होंगे, and that her is the she is from the lower middle class family, मतलब ज्यादा rich family से भी belong नहीं करती है। You are empathetic about her situation. However, apart from expressing your sympathy, you do not have the resource to fund her. आपके पास पैसे नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए। Okay. A few weeks later, you ask her about well-being of her father. क्यों? क्योंकि आप उसके कलीग हो, तो आपने पूछा कि भाई फादर कैसे है। She informs you about his successful surgery and that he is recovering. अच्छी बात है। She then confides in you that the bank manager was kind enough, एक यहाँ पे एक नया करेक्टर है, बैंक मैनेजर, was kind enough to facilitate the release of rupees 10 lakh from dormant account of someone to pay for the operation with the promise that it should be confidential and repaid at the earlier. बैंक मैनेजर नया करेक्टर आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट क्या होता है? जिसमें कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो काफी टाइम से, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ हो। ओके, तो वहां से पैसे निकाल के इस लेडी को दे दिए गए ताकि उसके फादर की सर्जरी हो जाए। और बैंक मैनेजर ने यह भी बोला है कि ये बात किसी को बतानी नहीं है। नेक्स्ट, she had already started paying it back and will continue to do until it is all returned। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसने पैसे देने वापस शुरू कर दिए हैं, ईएमआई लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, इंस्टॉलमेंट में। ओके, मींस वो कैपेबल है पैसे देने के लिए। इसका मैं जो ये लाइन बता रहा हूँ इसका मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आपको आंसर लिखना है तब सबसे पहले स्टार्ट करना है स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर मतलब किस किस के इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। ओके, और कौन कौन अफेक्ट हो रहा है इस एक्ट से। तो कौन है? एग्जीक्यूटिव है, फीमेल कलीग है, बैंक मैनेजर है और फादर ऑफ द फीमेल कलीग है। ये इंपॉर्टेंट चार कैरेक्टर है या आप कह लो स्टेक होल्डर्स है। अब बात करते हैं व्हाट इज एथिकल इशू। सबसे पहले हमें मीनिंग ही नहीं पता होता एथिकल इशू का, है तो ढूंढेंगे कैसे। सबसे पहले एथिकल इशू का मतलब समझो। एथिकल इशू का सिंपल सी जो अगर मैं डेफिनेशन कहूं वो ये होती है, व्हेन एवर an ethical value is undermined or destroyed or ignored, it turns into ethical issue। जब भी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, एथिकल वैल्यू अंडरमाइन, डिस्ट्रॉय या इग्नोर की जाती है किसी भी एक्शन के दौरान, वो एथिकल इशू बन जाता है। अब इस केस स्टडी में कौन कौन से एथिकल इशू हमें वो देखने हैं। सबसे पहला, पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट क्यों है एक एथिकल इशू? हम बैंक में पैसे क्यों जमा करते हैं, क्यों डिपॉजिट करते हैं? ये सोच के करते हैं ना कि हमारे पैसे सेफ होंगे, कहीं कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता भी है तो गवर्नमेंट हमें पे बैक करेगी, यही सोच के रखते हैं ना। घर में क्यों नहीं रखते हैं? यहाँ पे क्या हुआ है? पब्लिक ट्रस्ट टूटा है। इन केस अगर ये बात बाहर जाती है, पब्लिक को पता चलती है, तो पब्लिक ट्रस्ट टूटेगा। इट डिस्ट्रॉयड पब्लिक ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ पावर या आप इसको एब्यूज ऑफ पावर भी कह सकते हैं। वैसे अगर मैं टेक्निकली बोलूं यहाँ पे अथॉरिटी वर्ड यूज होना चाहिए, लेकिन यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है।
अथॉरिटी का मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं, व्हेन पावर बिकम्स लीगल इट टर्न्स इनटू अथॉरिटी, ये डेफिनेशन है। मिसयूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर, एथिकल इशू कैसे है? अब जो बैंक मैनेजर है उसको एक ड्यूटी दी गई है कि जो पैसा आपको सेफ रखना है, पर उसने क्या किया, जो उसकी कलीग थी उसको वो पैसा दे दिया, दो वो नीड में थी, दे दिया। क्या वो यही काम करता अगर कोई और थर्ड पर्सन बैंक में आता, या कोई किसान आता, या कोई और नीडी आता कि सर मुझे पैसे चाहिए आप दे दोगे? नहीं देता। बट उसने ये अपनी जो उसकी अथॉरिटी थी उसको मिसयूज किया है, उसका अब्यूज किया है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एन एथिकल इशू। थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के टर्म में कहूं तो आप इसको ये कह लो, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ पे कलीग जो बैंक मैनेजर है उसने क्या प्रेफर किया है? ही प्रेफर्ड पर्सनल इंटरेस्ट ओवर प्रोफेशनल इंटरेस्ट। ओके, उसने क्या किया, अपनी कलीग के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, तो उसने उसको वो पैसे दे दिए। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी ये एथिकल इशू है। एथिकल इशू क्या है? उसने पर्सनल इंटरेस्ट ऊपर रखा है, ना कि प्रोफेशनल इंटरेस्ट। एंड लास्टली राइट मीन। राइट मीन मतलब सही एक्शन, तरीका, जो जरिया है। आई होप आपको मीन और एंड का मतलब पता होगा। देखो, हेल्प करना चाहता था, अच्छी बात है, बट लेकिन जो एक्शन है, जो मीन है, वो डेफिनेटली रॉन्ग है। डोरमेंट अकाउंट में से उसने पैसे निकाल के अपनी कलीग को दे दिए, तो यहाँ पे ये भी एक एथिकल इशू है। इवेल्युएट द बिहेवियर ऑफ बैंक मैनेजर फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या मतलब है? हमें राइट एंड रॉन्ग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है। ओके, कौन सी एथिकल थ्योरी यहाँ पे लग रही है, कौन सी इसको जस्टिफाई करती है, कौन सी नहीं करती है। सिंपल सी है, डियोंटोलॉजी वर्सेस टीलियोलॉजी, मीन वर्सेस एंड। जो बैंक मैनेजर ने किया है वहां पे एंड को प्रेफरेंस दी है, टीलियोलॉजी को प्रेफरेंस दी है। टीलियोलॉजी एक बड़ी फेमस लाइन है, आई होप आपको पता होगा, एंड जस्टिफाइड द मीन्स। नो डाउट बैंक मैनेजर की इंटेंशन बिल्कुल सही थी, वो अपनी कलीग की हेल्प करना चाहता था, उसके फादर की लाइफ बचाना चाहता था। बट डियोंटोलॉजी क्या कहती है? एन एक्शन इज एन एंड इन इटसेल्फ। और यहाँ पे मैं डियोंटोलॉजी को ही प्रेफर करूंगा, ना कि टीलियोलॉजी को। उसका मैं रीजन देता हूँ आपको। पहला रीजन, उसने अपने कलीग से हेल्प मांगी और उसने कर दी। क्या उसने बाकी और रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए? ओके, अभी रिसेंटली क्या कहते हैं, दिल्ली की न्यूज है ये, 17.5 करोड़ की एक मेडिसिन फंड रेजिंग की गई, क्योंकि वो एक रेयर डिसीज थी और उसकी जो मेडिसिन थी वो काफी महंगी थी, तो फंड रेजिंग की गई है। एमपी के पास गए, एमएलए के पास गए, ऑनलाइन डाला गया, एनजीओ की हेल्प ली गई और 17.5 करोड़ इकट्ठे किए गए। तो क्या जो ये कलीग थी, फीमेल कलीग थी या बैंक मैनेजर थे, इन्होंने बाकी रिसोर्सेज ट्राई किए? क्या इन्होंने बैंक लोन अप्लाई किया? बैंक लोन मिल जाता है इन्हें। और दूसरी चीज जो मैं आपको बोला था क्वेश्चन में, जब मैं रीड कर रहा था, वो पे बैक कर रही है, रेगुलर पे बैक कर रही, तो वो लोन भी पे बैक कर सकती थी। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब क्योंकि इन्होंने ये एक्ट कर दिया है, कंसीडर करिए वो डोरमेंट अकाउंट होल्डर आ जाता है, फिर क्या होगा? अपनी नौकरी भी गई खतरे में, बैंक मैनेजर की भी गई, और जो एग्जीक्यूटिव अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी फंस जाएगा। 10 लाख ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, होता 10 करोड़ या कुछ फिर भी मानते, 10 लाख अमाउंट रेज की जा सकती है अलग अलग सोर्सेज से। मैं तो भी जस्टिफाई कर देता कि इस लेडी ने सारे मींस जो दूसरे सोर्सेज हैं ट्राई कर लिए, भाई इसको कहीं से पैसा नहीं मिला, बट नहीं, इसने डायरेक्ट अप्रोच किया और इसको पैसे दे दिए, तो ये इसलिए गलत है। यहाँ पे टीलियोलॉजी जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। ओके, डियोंटोलॉजी ही जस्टिफाइड होना चाहिए यहाँ पे। हाउ वुड यू रिएक्ट टू द सिचुएशन? बीइंग एन एग्जीक्यूटिव, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा इस सिचुएशन में जब मेरी फीमेल कलीग ने मुझे सारी की सारी डिटेल बताई? अब साफ सी बात है, बड़ा मिक्स सा रिएक्शन होगा। एक तरफ मुझे खुशी भी होगी और एक तरफ मुझे दुख भी होगा। दुख क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है जो एक्शन लिया गया है वो गलत है, वो इलीगल है। ओके, अब एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहा मैं, लीगैलिटी और इलीगैलिटी की बात कर रहा हूँ। ये सारी इलीगल है, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड है। ओके, अब यहाँ पे रिएक्शन की बात आ रही है, तो रिएक्ट का मतलब ये होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखो, मेरी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मुझे ये हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना चाहिए। ओके, वो उनके ऊपर वो क्या एक्शन लेते हैं, मैं खुद एक्शन क्यों ना लूं, इसका भी मैं रीजन देता हूँ। इट गोज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, क्यों मुझे हायर अथॉरिटी को बताना चाहिए? क्योंकि ये जाता है लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट, क्योंकि वो मेरे उस लेडी के साथ अच्छी रिलेशनशिप है, तो मैं एक्शन नहीं ले पाऊंगा जो डिजायर्ड एक्शन होना चाहिए, जो लीगल एक्शन होना चाहिए। रादर देन मुझे हायर अथॉरिटी को बता देना चाहिए कि ये चीज हुई है, आप देखो क्या करना है, आपके ऊपर है।
क्या पनिशमेंट देना चाहते हो, आप कैसे इनको अकाउंटेबल ठहराते हो। और अगर मैं रिपोर्ट नहीं करता, ये भी चीज समझने की है, क्योंकि अब ये बात मुझे पता है तो मैं भी इस एक्शन का पार्ट बन गया हूँ कि मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, मुझे ये चीज पता है कि गलत हुई है और मैंने नहीं रिपोर्ट किया है, तो मैं भी इसका, तो मुझे रिपोर्ट करना चाहिए एनीवे। ओके, मुझे रिपोर्ट करना ही चाहिए, वरना मैं भी इसका पार्ट हूँ, मेरे ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा अगर कल को ये बात कहीं और पता चलती कि ऐसे ऐसे 10 लाख रुपए एक डोरमेंट अकाउंट से निकाले गए और ऐसे दिए गए। ओके, तो मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, मेरा एक्शन ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, आपने जो लेडी कलीग है उसके लिए सहानुभूति होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, साथ ही साथ दुख भी होना चाहिए कि भाई आपने गलत मीन ट्राई किया। ओके, और शायद कहीं ना कहीं जो एग्जेक्टिव है उसको गिल्ट भी होगी, क्योंकि उसने ये बात बताई थी उसको ना कि भाई ऐसे ऐसे मुझे पैसे चाहिए और मैं पैसे उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाया, रादर देन जो बैंक एग्जीक्यूटिव है उसको भी ट्राई करना चाहिए था कोई और सोर्स से कि भाई पैसे इकट्ठे हो जाए। ओके, ये होगा रिएक्शन कि भाई हायर अथॉरिटी को बताना चाहिए और वो जो अकॉर्डिंगली कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं उन्हें करना चाहिए।